that which seems like a poison in the beginning and becomes nectar in the end is real happiness. राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रातों से जंग जीती हो जिसने, वही तो सूर्य बनकर चमकता है। सबको कुछ ना कुछ करना है, सबको अच्छे नंबर चाहिए, सबको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, सबको कोई कंपटीशन ब्रेक करना है। प्रॉब्लम क्या है कि उस कंपटीशन की तैयारी के लिए, उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर 30 दिन में कोई क्या कर लेगा, सर 60 डेज में कोई क्या कर लेगा, ये लगता है ना। सर 90 डेज में, 3 महीने में कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर। अब तो टाइम ही नहीं है, लाइफ में इतनी चीजें मैनेज करनी है और साथ में पढ़ाई भी, या साथ में कोई तैयारी, या साथ में अपनी एम को भी, ऐसा आपको लगता है। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है, उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता हो। जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए ना, उतनी पतली गली से गुजरना पड़ेगा। मतलब यह है कि बहुत सारी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज। वो बड़ी सी चौड़ी सी रोड नहीं है अपने पास कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वहां भी घूम लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, ये वाला एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और लास्ट में हम सक्सेसफुल भी। अब आपकी मर्जी है उस टाइम को आप किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हो। आपको अपनी बहुत सी एक्टिविटीज पता है गलत है, रियलाइज भी है गलत है, फिर भी आप उसको अपने साथ कैरी ऑन करते हुए चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो कि हाँ, इन सबको साथ में लेके थोड़ी सी मेहनत करके भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मे बी आप हो जाओ, मे बी, बट ना ही आप उस लेवल पे सक्सेसफुल होगे जो आपका ड्रीम है, ना ही आप उस टाइम पीरियड के अंदर सक्सेसफुल होगे जो आपको होना चाहिए। इट विल टेक मोर टाइम, दिस विल फेच यू लेस सक्सेस देन दैट यू वांट। If you cannot sacrifice for what you dream, if you cannot sacrifice for what you dream, then your dream will become a sacrifice. अपने सपने के लिए अगर बाकी चीजों को नहीं छोड़ सकते ना, तो बाकी चीजों के लिए एक दिन अपना सपना हाथ से छूट जाए। एक समय आता है कि वो चीज हाथ से छूट जाती है और उसके बाद रियलाइज होता है कि बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। पर एज यू नो, टाइम हमेशा आगे चलता है, वो पीछे नहीं जाएगा। सर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। मैंने बोला ना, जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतनी पतली गली होती जाएगी, के लिए उतनी ज्यादा चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया, मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, you see this girl, we all know this girl, we all respect her. She won us a silver medal in Rio Olympics. Big thing, big deal, बहुत बड़ी बात है, तालियां, वाह। बट क्या हमें पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत और कितने सैक्रिफाइसेस हैं? सुबह 4:30 पे हर रोज उठना, हर रोज सुबह 4:30 पे उठना। जस्ट इमेजिन, अपन 2-3 दिन में गिव अप करते हैं, हर रोज। मैंने इनका इंटरव्यू सुना, इन्होंने 3 महीने तक अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। आप 2 दिन यूज नहीं करो, फिर समझ में आएगा। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो इंटरनेट फॉर 3 months, फॉर 90 days। और क्या मिला इनको? रियो ओलंपिक्स सिल्वर मेडल। ये अचीवमेंट होती है, देश का झंडा सबसे ऊपर जा रहा है। बड़ा सैक्रिफाइस, नो आइसक्रीम्स, नो शुगर, इतनी चीजें इन्होंने छोड़ी। हमें नहीं दिखता, हमें मेडल दिखता है। इसी तरह से आपको सक्सेस दिख रही है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, मैं कंपटीशन ब्रेक कर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। उसके पीछे जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं।
पुट पेन बिफोर प्लेजर, पुट पेन बिफोर प्लेजर। अब कई लोग यहां पे डिसएग्री करेंगे, कहेंगे सर जिस काम में मजा नहीं आता उस काम को करने का क्या मतलब है ना? प्लेजर तो लाइफ में सर जरूरी है, ये पेन लेके लाइफ में क्या मिलता है? So as Bhagavad Gita says, and I am not a follower of Hinduism, Islam और Christianism, जो किताब में अच्छी लगी चीजें वो उठा लेता हूं किसी भी किताब से। So as Bhagavad Gita says in chapter 13 to 18, that which seems like a poison in the beginning and becomes nectar in the end is real happiness। जो शुरू में जहर जैसा कड़वा लगे और बाद में अमृत जैसा मीठा लगे, वो असली खुशी है। वो आती है कोई चीज अचीव करने में, क्योंकि मेहनत करते वक्त बहुत पेन लगता है क्या क्या मैंने इसके लिए त्याग दिया जिंदगी में, पर जिस दिन अपना गोल अचीव होता है ना, उस दिन वो अमृत लगता है।